एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज में आज हम मेरे पास मैम का एक भौतिक विज्ञान का यानी कि फिजिकल साइंस का एक लेसन प्लान है। आप देख सकते हैं ये क्लास 6 का रहेगा और भौतिक विज्ञान का ये है जो हमारा मेन टॉपिक है वो होगा उत्प्लावल बल। पीरियड आप अपने अनुसार लिख सकते हैं और 35 मिनट इसकी अवधि रहेगी। और उसके बाद देखिए सामान्य उद्देश्य रहेगा पहला कि विद्यार्थियों की विज्ञान में रुचि जागृत करना, दूसरा विद्यार्थियों को जीवन में विज्ञान के महत्व से परिचित कराना, तीसरा विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास, चौथा विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास, पांचवा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और छठा रहेगा विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों, तथ्यों व सिद्धांतों से परिचित कराना। उसके बाद पाठ्यवस्तु विश्लेषण रहेगा। प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए प्रकरण का पाठ्यवस्तु विश्लेषण निम्नवत है। पहला रहेगा कि उत्प्लावल बल, दूसरा रहेगा वस्तुओं के तैरने तथा डूबने की विभिन्न स्थितियाँ, और तीसरा रहेगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे और जो 4 विशिष्ट उद्देश्य हैं वो हैं कि पहला है कि छात्र उत्प्लावल बल के बारे में जान सकेंगे और दूसरा है विद्यार्थी जो हैं वो वस्तुओं के तैरने तथा डूबने की विभिन्न स्थितियों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा लिखेंगे कि विद्यार्थी जो हैं वो वस्तुओं के डूबने तथा तैरने की स्थिति का कारण सहित प्रदर्शन कर सकेंगे और आखिरी लिखेंगे कि विद्यार्थी आर्किमिडीज सिद्धांत के उदाहरण दे सकेंगे। और इसमें देखिए नीचे से सहायक सामग्री लिखी हुई है जिसमें जो विभिन्न है जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट, उत्प्लावल बल से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। और जो शिक्षण विधि और प्रविधि रहेगी वो रहेगी व्याख्या, प्रश्न उत्तर, प्रदर्शन और व्याख्यान विधि। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पेज है वो समाप्त होता है। और जो पूर्व ज्ञान है ये आप ऊपर वाले पेज पे भी लिख सकते हैं। तो पूर्व ज्ञान रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं वो उत्प्लावल बल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, वो उत्प्लावल बल के उदाहरण से भी परिचित हैं। उसके बाद आपको पेजेस के देखिए लगभग इसमें पहला पोर्शन बनाना है आपको शिक्षण बिंदु का जो रहेगा हमारा पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न। दूसरा बनाना है शिक्षण उद्देश्य या फिर व्यवहारगत पर्याय उद्देश्य। और तीसरा रहेगा छात्र अध्यापिका क्रियाएं। चौथा रहेगा संभावित छात्र छात्र क्रियाएं। पांचवा विधि प्रविधि और छठा श्यामपट्ट सारांश। प्रत्यय स्मरण पर यहाँ पे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छात्र अध्यापिका पानी में से भरे बीकर की ओर संकेत करते हुए विद्यार्थियों से निम्न प्रश्न पूछेगी। तो पहला पूछेगी कि यह पानी से भरी हुई वस्तु कौन सी है। उत्तर आएगा कि यह पानी से भरी हुई वस्तु बीकर है। बोतल को पानी के ऊपर रखने पर क्या हो रहा है। तो बोतल को पानी के ऊपर रखने पर बोतल जो है वो तैरती है। और उसके बाद पूछेंगे कि तैरती बोतल को पानी में धकेलने पर क्या होगा। तो यह नीचे की ओर जाएगी। तो बोतल को नीचे की ओर धकेलने पर क्या महसूस हुआ। तो नीचे की ओर धकेले जाने पर ऊपर की ओर बल महसूस हुआ। पानी द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो ये एक संभावित प्रश्न होगा। उसके बाद विधि प्रविधि में हम प्रश्न उत्तर पूछ रहे हैं तो यह एक प्रश्न उत्तर विधि रहेगा। उसके बाद उद्देश्य कथन रहेगा कि आज हम उत्प्लावल बल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा पेज है वो ख़त्म होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा पेज जो है वो शुरू होता है और ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु रहेगा जो रहेगा उत्प्लावल बल। शिक्षण उद्देश्य में रहेगा कि छात्रों को उत्प्लावल बल की परिभाषा से अवगत कराना। विकासात्मक प्रश्न से जो छात्र अध्यापिका है वो प्रश्न पूछेगी कि गिलास में सिक्का डालने पर क्या हुआ। यहाँ पे देखिए एक सहायक सामग्री चार्ट के माध्यम से जो छात्र अध्यापिका है उन्होंने बताया गया है। यहाँ पे गिलास है और एक कागज़ है और ये सिक्का है। तो दिखाते हुए जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि गिलास में सिक्का डालने पर यह डूब गया। तो पूछा जाएगा कि गिलास में कागज़ डालने पर क्या हुआ है। तो जो कागज़ है वो तैर रहा है। और आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा इसके बाद कि इन वस्तुओं के तैरने तथा डूबने पर पानी द्वारा ऊपर की ओर कौन सा बल लगता है। तो उत्तर आएगा कि इन वस्तुओं के तैरने तथा डूबने पर पानी द्वारा ऊपर की ओर उत्प्लावल बल लगता है। आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्प्लावल बल किसे कहते हैं। तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। और उसके बाद जो छात्र अध्यापिका है वो व्याख्या करेगी कि जब किसी वस्तु को द्रव्य में पूर्णतया
आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावल बल कहते हैं। और इसी तरीके से जो उत्प्लावल बल है वो मैम ने व्याख्या की हुई है। और व्याख्या करते टाइम पे जो छात्र क्रियाएं हैं उसमें जो छात्र छात्राएं हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे देखिए छोटा सा श्यामपट भी लगाया हुआ है कि जब किसी वस्तु को द्रव्य से पूर्णतया आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु पर द्रव्य द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावल बल कहते हैं। व्याख्यान करने के बाद अंत में एक मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाता है जो मूल्यांकन के सबसे लास्ट में आता है। तो प्रश्न है कि उत्प्लावल बल की परिभाषा बताओ। देखिए हमारा पहला जो शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु रहेगा कि वस्तुओं के तैरने तथा डूबने की विभिन्न स्थितियाँ। और जो छात्र शिक्षण उद्देश्य है वो रहेगा कि छात्रों को वस्तुओं के तैरने तथा डूबने की विभिन्न स्थितियों से अवगत कराना। पहला प्रश्न रहेगा कि पत्थर पानी में क्यों डूब जाता है। तो क्योंकि पत्थर भारी होता है इसलिए उस पर जो उत्प्लावल बल है वो लगता है। लकड़ी का टुकड़ा पानी में क्यों तैरता है। तो लकड़ी का टुकड़ा हल्का होता है और उत्प्लावल बल लगता है। पानी भारी है तो पानी में डूब जाता है तथा जो पत्थर भारी है पानी में डूब जाता है तथा जो लकड़ी का टुकड़ा है वो हल्का है तो वो तैरता है। तो ऐसा क्यों होता है। तो ये जो छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में जो छात्र अध्यापिका है वो व्याख्या करेगी कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारी पत्थर पर उत्प्लावल बल कम लगता है और हल्के लकड़ी के टुकड़े पर उत्प्लावल बल अधिक लगता है। इस आधार पर वस्तुओं के तैरने की जो 3 स्थितियां हैं वो होती हैं। और विधि प्रविधि में आप देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि रहेगा और प्रदर्शन रहेगा। उसके बाद श्यामपट सारांश में देख सकते हैं छोटा सा एक श्यामपट भी लगाया हुआ है कि वस्तुओं का भार अधिक है तथा उत्प्लावल बल कम होता है। वस्तुओं का भार कम हो तो उत्प्लावल बल ज़्यादा होता है। मूल्यांकन प्रश्न में जब व्याख्या पूरी हो जाए तो उसके बाद एक मूल्यांकन प्रश्न किया जाता है। और जो 3 स्थितियाँ होती हैं जो 3 स्थितियाँ होती हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा बताया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है लास्ट शिक्षण बिंदु। ये रहेगा जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था, आर्किमिडीज का सिद्धांत वो रहेगा। और शिक्षण उद्देश्य जो है छात्रों को आर्किमिडीज के सिद्धांत से अवगत कराना। डोरी से बंधे पत्थर को हवा में पकड़ने पर क्या महसूस होता है। तो डोरी से बंधे हुए पत्थर को हवा में पकड़ने पर भारीपन महसूस होता है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन रहेगा। यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए चार्ट या फिर सहायक सामग्री के माध्यम से इसी पत्थर को पानी में डुबोने पर अब क्या महसूस हो रहा है। तो इसी पत्थर को पानी में डुबोने पर यह पत्थर हल्का महसूस हो रहा है। भारी पत्थर का टुकड़ा पानी के ऊपर हल्का क्यों लगता है। तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका है वो व्याख्यान करेगी कि भारी पत्थर का टुकड़ा पानी में हल्का इसलिए लगता है क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोते ही वह कुछ पानी बाहर निकाल देता है। और जब किसी वस्तु को द्रव्य में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। यह कमी उसके डूबे हुए भाग द्वारा निकाले गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत जो है वो आर्किमिडीज ने दिया था, इसलिए इस सिद्धांत को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और छात्र छात्र क्रियाएं में जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे छोटा सा चार्ट के माध्यम से आप पत्थर बना के या फिर एक छोटे से टैंक में पत्थर डालते हुए ये चीज़ें आप दिखा के बच्चों को प्रश्न पूछ सकते हैं। और श्यामपट में भी लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु का द्रव्य में डुबोया जाता है किसी वस्तु को तो उसके भार में कमी आ जाती है। यह कमी उसके डूबे हुए भाग द्वारा निकाले गए द्रव्य के भाग के बराबर होता है। और व्याख्यान करने के बाद अंत में आप मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं कि जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उसके बारे में बताओ। उसके बाद आप देखिए ये हमारा लास्ट पेज है। और श्यामपट कार्य एवं निरीक्षण जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को श्यामपट सार अपनी कार्य पुस्तिका में लिखने को कहेगी और कक्षा में घूम कर कक्षा का निरीक्षण और विद्यार्थी को व्यक्तिगत सहायता आवश्यक पड़ने पर प्रदान करेगी। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं वो प्रत्येक शिक्षण बिंदु से लेने चाहिए। और जो प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ताकि जो आपने पढ़ा रखा है विद्यार्थियों को, जो भी आपके शिक्षण बिंदु थे, आप जो पुनरावृत्ति प्रश्न है वो उन्हीं से लेंगे।
पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्प्लावल बल किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्कमिटीज का सिद्धांत बताइए। तीसरा पूछा जाएगा कि किसी द्रव्य में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावल बल किस दिशा में कार्य करता है। उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है बच्चों को। पहला दिया जाएगा कि किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावल बल किस घटक पर निर्भर करता है। दूसरा, उत्प्लावल बल के कुछ उदाहरण बताइए। और तीसरा है कि पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या फिर डूबती है। इसी के साथ जो हमारा लेसन प्लान है और पाठ्य वस्तु विश्लेषण है वो ख़त्म होता है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।